हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों, जो इसका जीएम पे लगातार हलचल दिखा रहा है उसकी वजह से कल के दिन में लिस्टिंग गेन कितने परसेंट के बन सकते हैं या फिर एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं, उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में बड़े ओपन गेम से आपको कैसे बचना है, तो इसके ऊपर भी बताने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 111 रुपए पर शेयर के भाव में 135 इक्विटी शेयर आपको अलॉट कर देंगे और आपके डीमेट अकाउंट में दोस्तों ये उपलब्ध करा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था इस आईपीओ का, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं, एक तो जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था उनका पैसा रिफंड किया गया और जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर अभी भी नहीं आए हैं तो कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले पहले ही आपके इस डीमेट अकाउंट में शेयर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इससे भी पहले आपको यहां पर कंपनी का यह देखना चाहिए कि कंपनी जो अब इशू साइज से जो पैसा लेगी उस पैसे का कहां यूज करेगी, वो भी दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद दोस्तों, कंपनी के यहां पर फंडामेंटल को, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को भी चेक करना चाहिए, बैलेंस शीट को भी देखना चाहिए और साथ के साथ दोस्तों बड़े एक्सपर्ट का भी बयान देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं लिस्टिंग गेन के ऊपर। तो इन वाली बातों को दोस्तों हम अब डिटेल से चेक करेंगे और उसके बाद तय होगी कि कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के यहां पर उद्देश्य के बारे में। जो कंपनी दोस्तों यहां पर आईपीओ निकाल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आईपीओ जो टोटल आया है इस कंपनी का वो आया है 5421 करोड़ रुपए का जो टोटल इशू है। लेकिन कंपनी के पास इनमें से जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4250 करोड़ रुपए और बाकी का बचा कुचा जाएगा प्रमोटर के पास, जो भी होगा 1171 करोड़। तो ये वाला पैसा दोस्तों कंपनी यूज नहीं ले सकती है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर का पैसा है और ये कंपनी खुद का पैसा है जिन्हें ये कंपनी यूज करेगी। कहां करेगी अब आप देख लीजिए। कंपनी का आईपीओ का उद्देश्य है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केटिंग और ब्रांड प्रयासों में निवेश के लिए धन का उपयोग करना है और साथ ही सामान्य कॉर्पोरेट उद्योग के साथ साथ अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से विस्तार का समर्थन करना है। तो दोस्तों, यहां से ये तो साफ हो ही रहा है कि जो यहाँ पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे आप जानते होंगे, जो कंपनी का दोस्तों एप्स है या फिर वेबसाइट वगैरह है या फिर दोस्तों जो सर्वर्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर दोस्तों कंपनी खर्चे रही और साथ ही मार्केटिंग आप जानते ही हैं। उसके बाद ब्रांड और जो यहाँ पर होती है तो उनसे दोस्तों ये कंपनी है यहाँ पर निवेश करवाएगी, जिससे कि कंपनी का दोस्तों मीशो का बिजनेस वो बढ़ता वगैरह यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और साथ ही जो सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य होते हैं, जो यहाँ पर खामियां होती हैं, जैसे कि कंपनी के अंदर इंप्लॉइज वगैरह हैं, तो उनको भी दोस्तों ये पेमेंट वगैरह करने के लिए भी इसे देख सकते हैं यूज करेंगे। और साथ ही रणनीति जो होंगी आने वाले टाइम की, तो उनके लिए भी देख सकते हैं विस्तार करने का या फिर बिजनेस बढ़ाने का प्रयास ये कंपनी करने जा रही है इन्हें 4200 करोड़ रुपए का। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ये वाला पैसा सही जगह लगाएगी तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ा विस्तार करेगी। हालांकि दोस्तों इसके पेयर में आप देखेंगे तो एक तो अमेजॉन कंपनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट कंपनी भी है। तो ये कंपनी भी है काफी बड़ी दिग्गज है और जो दोस्तों यहाँ पर बीएसई एनएसई के ऊपर लिस्टेड है शायद। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अमेजॉन भी पहले बहुत ही बड़े कर्जे के अंदर थी, लेकिन अब वो रिकवर कर पाई है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी भी दोस्तों अभी फिलहाल कर्जे में है, वो भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग गेन यहाँ पर है जो यहाँ पर दोस्तों आपको 2-3 दिन के आसपास तक तो काफी पॉजिटिव चल सकते हैं। लेकिन कैसे चलेंगे उसे यहाँ पर आगे वैसे देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये था यहाँ पर रणनीति कंपनी का आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कुछ यहाँ पर बड़े और अपडेट्स है, जैसे कि मीशो आईपीओ का जीएमपी वैसे 29% तो चल रहा है, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पर अभी भी मजबूत होने की उम्मीद है। वो दोस्तों यहाँ पर कोई कई एक्सपर्ट के द्वारा ही, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 दिसंबर का आज का ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह चल रहे हैं और जो भी दोस्तों कंपनी के यहाँ पर सब कुछ स्टेटस देखने को मिले हैं, उनके यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर दोस्तों कंपनी के ऊपर कई बड़े एक्सपर्ट ने अपना बड़ा बयान दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रोकरेज फर्म इन क्रेडिट इक्विटीज ने मीशो के आईपीओ को खासकर अल्पकालिक लाभ का यहाँ पर सब्सक्राइब का अपडेट दिया है और उन्होंने अपने नोट में कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर आईपीओ है जो अल्पकालिक लाभ का यहाँ पर दे सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप भी जानते हैं कई ऐसे आईपीओ हैं, जैसे कि यहाँ पर एनएसडीएल है, ग्रो कंपनी का है, तो ये दोस्तों यहाँ पर लगातार 3-4 दिन तक काफी अच्छा खासा यहाँ पर दोस्तों हाई ट्रेंड पर पकड़े हुए थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर रैली काफी अच्छी थी और दोस्तों कई आईपीओ ने तो यहाँ पर जैसे लिस्टिंग गेन हुआ है तो उसके बाद भी करीब करीब 60-70% के पॉजिटिविटी बरकरार रखी थी।
तो ऐसा ही कुछ दोस्तों यहाँ पर ये एक्सपर्ट यहाँ पर इसके ऊपर बयान दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी कहा है कि बाजार का पूंजीकरण बिक्री है जो 5.3 गुना के आकर्षण का यहाँ पर मूल्यांकन का समर्थन दे रहा है। तो 5.3 गुना क्या है इसका दोस्तों यहाँ पर डिटेल रिव्यू में दूंगा ही प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट और बैलेंस शीट के लिस्ट में। उसके बाद देख सकते हैं हालांकि लंबी अवधि में वैल्यू ई कॉमर्स की संरचनात्मक चुनौतियों का सामना एक कंपनी जारी रखेगी। तो दोस्तों जो कंपनी यहाँ पर शून्य चार्ज ले रही है डिलीवरी का, वही दोस्तों इस कंपनी को दोस्तों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू इनकम वगैरह है जो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर शून्य डिलीवरी चार्ज लेगी तो कंपनी तो घाटे में जाएगी। अब दोस्तों अगर एक मोटा मोटे अनुमान लगाएं, जैसे कि यहाँ पर कंपनी फिलहाल तो जीरो यहाँ पर अपडेट दे रही है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं ले रही है किसी से भी, लेकिन दोस्तों अगर ये हर डिलीवरी पर भी अगर 10 रुपए का भी यहाँ पर ले ले तो आप समझ सकते हैं कि अरबों यहाँ पर यूजर्स आते हैं इस मीशो के ऊपर, अगर वो भी 10-10 रुपए भी यहाँ पर प्रोवाइड ले इन सभी से, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी थोड़े दिनों के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो इन वाली रणनीतियों को दोस्तों छोटे छोटे यहाँ पर तरीके से दोस्तों कंपनी अपने यहाँ पर बिजनेस को यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रही है। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं इस कंपनी के दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है और जो भी यहाँ पर अपडेट्स हैं, तो इन्होंने लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए भी देख सकते हैं इस कंपनी के लिए अपना बयान दिया। अब जैसे कि आप कंपनी के फंडामेंटल को देख लीजिए, कंपनी का फंडामेंटल है जिसमें देख सकते हैं मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है। तो अब कंपनी जब लिस्ट करेगी तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है करीब 70,000-80,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप का। लेकिन दोस्तों जब कंपनी यहाँ पर लिस्टिंग एंड शानदार कराए और 2 से 3 दिन यहाँ पर पॉजिटिविटी बने रहे, तभी दोस्तों उम्मीद यहाँ पर आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आरओसी आप देखेंगे तो -8 का है और आरओए जो करीब -257% का है। तो यहीं से दोस्तों एक बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी वैसे झलक ही रही है कंपनी के फंडामेंटल के अंदर है कि कंपनी दोस्तों काफी यहाँ पर नेगेटिविटी में यहाँ पर चल रही है। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 499 करोड़, उसके बाद देख सकते हैं 3800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो लगातार दोस्तों कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं घाटा यहाँ पर बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट में आपने एक बात ये नहीं देखी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 793 करोड़ का कंपनी का सेल्स, या फिर दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम यहाँ पर जो आप कहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस या फिर सॉरी यहाँ पर सेल्स हैं जो 793 करोड़ से 9388 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो इनसे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम पर क्या यहाँ पर अपडेट आपको निकाल कर दे सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो पहले दोस्तों बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में था, -104% भी था, लेकिन अब आप देखेंगे तो -6% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी दोस्तों काफी बड़ा गोलमोल कर रही है, जो यहाँ पर दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर कुछ बड़े धमाल कर भी दिखा सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो पहले का जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ था टोटली आप देखें तो -1346% का था, लेकिन दोस्तों अब जो फिलहाल का पिछले 3 साल का आप देखेंगे तो -20% के आसपास आ गया है। तो इतना बड़ा अंक से देख सकते हैं छोटा अंक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है कंपनी को, और आने वाले टाइम दोस्तों देखते हैं कि कंपनी का कैसा रहता है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अनुसार। लेकिन बैलेंस शीट अभी आप देखेंगे तो कंपनी का 700 करोड़ से 7200 करोड़ हो गया है। तो कंपनी अपने दोस्तों नेटवर्क पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, लायबिलिटी एसेट से यहाँ पर माध्यम से आप चेक भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी पर कर्जा अभी फिलहाल पहले नहीं था, लेकिन अब दोस्तों 58 करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन इसे कंपनी दोस्तों जल्द पे कर देगी। हालांकि पहले 72 करोड़ से देख सकते हैं 58 यहाँ पर आ चुका है कंपनी का कर्जा, जो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर चुकाती भी दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट्स थे जिन्हें दोस्तों आप देखने के बाद अपनी रणनीति तैयार खुद भी कर सकते हैं कि कल के दिन में क्या यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं वैसे सेबी से रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूं, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपिनियन यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रहा हूं, और जिनके माध्यम से भी दोस्तों आप यहाँ पर अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तैयार भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी के अंदर यहाँ पर इस टाइम जीएमपी क्या चल रहा है, इससे यहाँ पर क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो 111 रुपए पर आज भी आप देख सकते हैं 4 रुपए के यहाँ पर नेगेटिव में जीएमपी चले जा चुके हैं, जो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 31% के प्रीमियम यहाँ पर इस टाइम दिखा रहा है। और जो आप देख सकते हैं अभी भी काफी ठीक ठाक बन रहा है इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अगर दोस्तों इतना भी यहाँ पर होता है तो काफी बड़े यहाँ पर बात यहाँ पर निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लिस्ट कैसे करती है कंपनियां। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी का शेयर है 111 रुपए पर, लेकिन दोस्तों अगर इस जीएमपी के अनुसार कंपनी लिस्ट करती है तो 146 रुपए के आसपास का अपडेट मिलेंगे। लेकिन एक T+1 का दोस्तों नियम होता है सेबी के अनुसार, और उसमें दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 9:30 बजे से लेकर और करीब करीब 9:45 बजे के आसपास 15-20 मिनट का टाइम मिलता है इसमें नए बिड लगाने के लिए। अब जैसे कि दोस्तों जिनके पास अलॉटमेंट हुआ है, तो जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले हैं जैसे कि 10% जो यहाँ पर
रिटेलर्स को दिए गए हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर इसमें सेल करने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा खासा यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब दोस्तों वो तो यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन इस कंपनी के अंदर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी वाले हैं, उनके पास करीब करीब 50% शेयर रिजर्व रहेंगे, 100% लॉक रहेंगे दोस्तों आने वाले एक महीने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों 50% जब शेयर लॉक रहेंगे तो दोस्तों 10% तो यहाँ पर कुछ होना जाना बिल्कुल नहीं है। इसमें दोस्तों वो वाला यहाँ पर पैटर्न बन सकता है, ऊपर से थोड़ा नेगेटिव और फिर दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कर काफी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बढ़ना। तो दो दोस्तों 9:30 से और 9:45 बजे के बीच में जो 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट वाले तो कुछ सेल करते दिखाई देंगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों इसमें खरीदारी भी करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन किस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय होगा, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय होगा उसी प्राइस को यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है और उसी पर कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर होता है, जैसे कि अब दोस्तों 146 का यहाँ पर एक प्राइस है और इस पर सबसे ज्यादा सेल बाय के यहाँ पर ऑर्डर या फिर बिड लगते हैं, तो इसी प्राइस को लॉक करके लिस्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों कोई भी कंपनी यहाँ पर लिस्ट करती है। तो ये दोस्तों एक एग्जांपल था, यहाँ पर दोस्तों कंफर्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है। तो ऑपरेटर दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4700 के आसपास के यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट चल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कोई बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे कि एनएनआई वालों में आप देख लीजिए, स्मॉल एनएनआई और जो यहाँ पर बिग एनएनआई वाले हैं, तो इन्होंने देख सकते हैं 23,000 करोड़ 32,000 करोड़, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट लगाया है। तो इन्होंने दोस्तों एक दो लोट साइज तो भरेंगे होंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन दोस्तों इन्होंने कम से कम 1000 2000 5000 लोट साइज एक बार में भरी होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों किसी बंदे को 100 लोट साइज एक बार में मिल जाते हैं, तो 100 लोट साइज का मतलब है 4.5 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। तो अब दोस्तों जब एक बार में ही इतना प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डगमगाए और थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है, तो हो सकता है कि दोस्तों ये जैसे कि 146 से 140 सॉरी यहाँ पर जैसे कि 130 रुपए के आसपास आ जाए, तो ये फिर से दोस्तों उठा सकते हैं इतने ही शेयर, जिससे कि दोस्तों ये फिर से खींचकर वहीं पर ले जाएंगे। तो ये होती है बड़ी बड़ी बल्क डील, जिससे दोस्तों बड़े उपटक गेम होता है और इनसे आपको बचना है जरूर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेगेटिविटी बरकरार रहती है, तो थोड़े कुछ पलों के अंदर यहाँ पर रिकवरी हो जाती है। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ऐसे कंपनी के अंदर अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही जरूर तय करें। तो ये था दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के ऊपर है। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट्स होंगे इस आईपीओ या फिर लिस्ट होने के बाद इस शेयर के लिए जो भी अपडेट्स होंगे, तो वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।